हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सारे की सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन क्लासेस YZ, जिस पर आज आप पढ़ने वाले हो क्या, क्लास 12 सब्जेक्ट है आपकी मैथ और बुक है आपकी NCERT बुक। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ने वाले हो आज। ठीक है, तो बने रहेंगे क्लास के साथ। तो हम आपसे एक बात बोलते हैं कि सॉरी डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने आपको 2-3 दिन हो गए क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाए किसी वजह से, तो इसलिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। बट आगे से कोशिश करेंगे हम कि आपको डेली क्लास प्रोवाइड कर दी जाए। तो चलिए आज बिना समय गवाए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल का नाम ये है आपके सामने एजुकेशन क्लासेस YZ, इसको सर्च कर लीजिए। साथ ही इसके साथ आपको बेल आइकन मिल रहा होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 3 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.2, जिसके हम कुछ सवाल कर चुके थे। जैसे कि हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 7 आपको दिया था मेरे हिसाब से, आप बता सकते हो कमेंट करके। तो उसके हम क्वेश्चन नंबर 7 से आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है कि माइनस, ये आपका कोई सारणिक है, ठीक है, इसके ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? ये सिद्ध करना है आपको। तो आप कैसे सिद्ध करोगे इसे, बताइए कैसे सिद्ध करोगे आप इसे। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। कैसे? हम कई तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई तरीके क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप चाहो कि आप ऐसे R1 में से A कॉमन ले सकते हो, R2 में से A कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ले सकते हो। और आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्या, कि अगर कॉलम में से लिया जाए तो कॉलम में से भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉलम में से भी ले सकते हो। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। और हम कर रहे हैं रो के, मतलब कि पंक्ति से, ऐसे रो के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका C है अगर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास इसमें A, इसमें ये पूरा R1 है, R1 में A है, तो हम क्या करते हैं R1, क्या करते हैं R1 में से A तथा R2 में से B, और आप कॉमन ले सकते हो सब में से एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप अलग अलग करके लेते हो तब भी वही आएगा। और R3 में से C ओबेनिस्ट लेने पर, क्या करते हैं हम C को ओबेनिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ओबेनिस्ट लेने पर। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं। क्या करते हैं, अब हम R1 में से A लेना, R2 में से B लेना, R3 में से C लेना। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन को। और हम LHS ले लेते हैं। इसका मतलब बायां पक्ष हमने ले लिया, हमें दायां पक्ष क्या करना, सिद्ध करना। तो हम दाएं पक्ष को यहीं छोड़ देते हैं और हम बाएं पक्ष को लेके चलते हैं। तो चलिए अब हमने लिया है, तो हमारा क्या बचेगा, इसमें से A जाएगा तो माइनस के A, यहाँ पे आपका क्या होगा ABC, क्योंकि हमने कॉमन लिया है एक इसमें से A, और जो कॉमन लेते हैं वो गुणा में आता चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, इतना सबको याद होना चाहिए। A आ गया आपका, यहाँ पे A हट जाएगा तो B बचेगा, इसमें से A हट जाएगा तो C बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके बचेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या है, इसमें से हमें R2 में से क्या लेना है, B कॉमन लेना है। तो R2 में से B लोगे तो यहाँ पे A बचा, यहाँ पर माइनस B, यहाँ पर आपका क्या बचा, C बचा। क्या बचा? C। अब इसमें से आपको C कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर A बचेगा आपका R3 में, यहाँ पर C हट जाएगा, B बचेगा, यहाँ पर C एक हट जाएगा पर माइनस का C बच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस का C स्क्वायर है। ठीक है, इतना सभी को हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना, अब आप देख सकते हो कि सर
कॉलम जो हमारा कॉलम 1 है उसमें ए आ रहा है, कॉलम 2 में बी आ रहा है, कॉलम 3 में सी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि फिर से कॉमन ले लेते हैं कि कॉलम 1 में से ए तथा कॉलम 2 में से बी और कॉलम 3 में से सी उभयनिष्ठ लेने पर क्या है आपका, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हो कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, ये आप उभयनिष्ठ ले लिए। तो अब आपका क्या होगा कि आपका ए बी सी पहले से चल रहा है, इनटू आपका ए बी सी हमने फिर कॉमन लिया है। देख सकते हो आप, ए इसमें से लिया, बी इसमें से, सी इसमें से, तो सीधा ए बी सी इनटू में ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ से हमने ए लिया है कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1, ये 1, ये 1। ठीक है, इतना बचेगा। इसमें से हमने बी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 1। ठीक है, इसमें से हमने सी को कॉमन लिया है, सी को कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बच रहा है, 1 1 माइनस के 1, यही बच रहा है। ठीक है, तो इतना बचने के बाद अब हमको क्या करना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये आपका हो गया। देखो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इनका तो मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इतना बने। और इसका क्या करना है, हमें R1 के पदों में विस्तार कर देते हैं। हम इसे क्या लिखते हैं, R1 के पदों में विस्तार करने पर। ठीक है, R1 के पदों में विस्तार करने पर। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए ये तो आपका ब्रैकेट में रहेगा। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस का होता है हमारा, तो हमारा माइनस है तो हम -1 ही ले लेते हैं, और ये लगाएंगे तो इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, तो क्या बचेगा, ये -1 1 1 -1, ये बचा आपके पास। अब आपको ये लेना है, तो पहले बीच में माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, ये साइन आपको मैंने बता चुका था। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसे ढक लेना है और इसे भी ढक लेना है, क्योंकि हमने -1 लिया, तो इसे ढक लेंगे, इसे ढक लेंगे, तो ये 1 1 1 -1 1 1 1 माइनस के 1, इतना बचेगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, प्लस के 1 ले लेना और ये लगाना आपको। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया आपने। अब आपको क्या करना है, इसे ढक लेना, इसे ढक लेना, तो क्या बचेगा, 1 -1 1 1 1 -1 1 1, ये बचा आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आप देखोगे तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये -1 क्या होगा आपका, प्लस का 1, और ये माइनस हो जाए, जैसे माइनस का ये, तो ये तो हो गया आपका 1, ये हो गया क्या, माइनस का 1। कैसे, ये 1 तो गुणा करने पे प्लस का हो गया, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से जब इनका गुणा कर देते हैं तो माइनस इनका गुणा करते हैं, तो माइनस हमने लगाया, अब इनका गुणा 1 आया। ठीक है, अब -1, ये हमारा ये -1 है, अब इनका गुणा करोगे तो ये इनटू में क्या आएगा, -1, और ये फॉर्मूले के अनुसार माइनस लग के 1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, +1 लिखना है, और इसके हिसाब संग संग आपको क्या करना है कि ये 1 हो जाएगा आपका 1, और ये -1 माइनस तो आपका अब फॉर्मूले के अनुसार, तो ये कितना आया, माइनस के 1 आया आपका। ठीक है, तो इतना आ गया आपका। अब आप क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसके बाद है आपका, देखो 1 में से 1 जाएगा 0, और इसमें गुणा करोगे तो 0 जाएगा। ठीक है, इतना गुणा करने पे आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप देखोगे तो क्या आएगा आपका दूसरा, कि जब ये तो आपका 0 हो गया, -0 कर दीजिए। अब इसमें जब -1 माइनस के 2, और इसमें गुणा करोगे तो प्लस के 2 निकलेगा बाहर। ठीक है, प्लस के 2 निकलने के बाद आप देखोगे तो ये प्लस का 1 है, और ये -1 इंटू -1, तो +1 हो गया, और ये प्लस का जुड़ जाएंगे 2, इसमें इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 2। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, ये 4 हो गया 4, और ये क्या आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें। तो हमारा क्या है,
RHS है ये हमारा, ठीक है, जो हमने लिया था। तो आप कह सकते हो दैट्स प्रूफ, ठीक है, आप बोल सकते हो यहाँ पे दैट्स प्रूफ। हमें जो प्रूफ करना था हम कर चुके। तो चलिए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसे सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे कि अब आप देख सकते हो कि सिद्ध जो करना हम उसके अनुसार हम करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड हमें निकालना है दायां पक्ष, ठीक है। तो हम इसे इससे हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो करते हैं, चलिए। अब आपको दिख रहा होगा कि सर हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है हमारा a-b और b-c। तो आप देख सकते हो इसमें से अगर इसे घटाएं तो ये मिल जाएगा, और इसमें से अगर इसे घटाएं तो सर ये मिल जाएगा। दो चीज़ हमें मिल जाएंगी और दो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। क्या क्या? अगर हम R1 में सर ऑपरेशन लगाएं R1 माइनस R2 का, तो हमें a-b मिल जाता है। और अगर हम लगाएं एंड आपका R2 में ऑपरेशन लगाते हैं हम R2 माइनस R3 का, तो हमें मिल जाता है क्या, b-c, ठीक है। तो चलो पहले कुछ तो मिला, उसके अनुसार करते हैं, चलिए। तो अब करते हैं हम इसे नहीं लिखेंगे, आपका ये आप देख लीजिए, ये आपको सिद्ध करना है और ये हम लास्ट में सिद्ध कर देंगे। तो आपका इसमें से इसको घटाना है, देखिए 1 में से 2 को, तो ये 0 हो जाएगा, a-b हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, a² माइनस b², ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें से भी इसको घटाना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये b-c हो जाएगा, ये b² माइनस c² हो जाएगा, ये आपका 1, ये c, ये c², ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब आपको इक्वल, चलिए यहाँ कर देते हैं, नीचे नीचे करते हैं, चलिए, है ना। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब आपको करना है 0 0 1 रहेगा, ये इसमें तो कोई चेंज, a-b है, ये b-c है, और ये आपके पास c है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप देख सकते हो ये क्या है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर बताए तो। और नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये होता है a-b और a+b, ठीक है, ये होता है आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार अब आप इसमें भी वो फॉर्मूला, ऐसे a मान लीजिए, इसे b, तो ये b है और ये c है, तो ये b-c और ये आपका b+c, ये आपका फॉर्मूला होगा, और लास्ट में आपका c² है, ठीक है। इतना होने के बाद अब आप देख सकते हो कि सर अगर R1 में देखा जाए तो a-b हमें मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो हम निकाल सकते हैं। और R2 में से b-c इसमें और b-c इसी में, तो हम लिखते हैं कि R1 में से a-b तथा R2 में से क्या, R2 में से आपका क्या लेना हमें, b-c, क्या, b-c उभयनिष्ठ क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आप उभयनिष्ठ लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए आपने क्या उभयनिष्ठ लिया है, जो आप उसे बाहर लिख लीजिए, क्या आपके पास a-b और b-c, ये आपने उभयनिष्ठ लिया है, ठीक है। तो आपका ये तो 0 रहेगा, इसमें से भी 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। हमने R1 और R2 में से लिया है, तो हम R3 को सेम एज इट इज लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। R3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब R1 में से जब आप लोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसके स्थान पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम इसमें इसका भाग देंगे तो 1, उभयनिष्ठ लेने का मतलब है उसमें उसी चीज़ का भाग देना, ठीक है। तो इसमें दोगे तो ये भी 1, इसमें से निकालोगे तो आपका इससे ये हट गया, ये तो हट गया भाग देने पे, ये इससे वो कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, a+b बचेगा आपका, ठीक है। और इसमें से ये हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, b+c, ठीक है। इतना बच गया आपका। इतना बचने के बाद आपको क्या करना है, इतना
हाँ, तो इतना बचने के बाद अब आपको पता है कि सबसे सिंपल ये हमारी कैलकुलेशन बन चुकी है। कैसे? क्योंकि सर एक ही में दो दो ज़ीरो आ रहे हैं, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन क्या बनेगी हमारी। तो हम क्या करते हैं, C1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार करने पर अब C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो इसका मान तो लिखना ही जरूरी नहीं है, जीरो तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो। आपको साइन याद होने चाहिए, प्लस ये माइनस ये प्लस, तो हम सीधा 1 का लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम सीधा 1 का लिख लेते हैं। देखिए अब a क्या करते हैं, a माइनस बी और आपका b माइनस ई, तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको 1 लिखना है, ठीक है, प्लस का। अब आप इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए जिससे कि गलती पहले हम पे ना हो। तो हमने इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, ठीक है। इसे ढकने के बाद और इसे ढकने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, 1 ए प्लस ये 1 हो जाएगा हमारा, और ये a प्लस बी, ये 1, ये b प्लस सी। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, a माइनस बी, b माइनस सी, ये आपका चल ही रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसका 1 से आगे कोई भी मतलब नहीं पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो चलिए कर देते हैं इसका। तो ये आपका क्या होगा, b प्लस सी, और ये आपका होगा माइनस का a और माइनस का b। माइनस का हमने पहले से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये अगर प्लस का रहने दीजिए तो ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका b से b हट जाएगा, तो आपका क्या बचा, देखिए a माइनस बी बचा, ये हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी, क्या b माइनस सी, और ये अब देखिए यहाँ पे सी ए और ये माइनस का a हो जाएगा, c माइनस का a। ठीक है, तो अब हमारा क्या निकला है, ये a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a। तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड है जो हमारी, देखिए क्वेश्चन में राइट हैंड साइड वो क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। तो आप देखिए क्या निकला हमारा आंसर, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। तो हमने प्रूफ कर दिया है, तो आप लिख सकते हो दैट्स प्रूफ। ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि ये यही हमें सिद्ध करना था, इसी प्रकार सिद्ध हुआ है। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और नहीं अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 2 थे, तो दूसरे पॉइंट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, इसमें हमने लिखा था, आपने नोटिस किया हो तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पॉइंट किया हमने, तो सेकंड पॉइंट को चलिए हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 2 है हमारे सामने। क्या बोल रहा है कि ये आपका कोई सारणिक दिया आपको, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि ये सिद्ध करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, साथ ही उसके a प्लस बी प्लस सी इंटू में सारे ये सब आपको सिद्ध करने। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं, मैंने आपको बताया था पहले कि कोई भी सिद्ध करने वाला हो वो आधी हिंट हमें सिद्ध करने में दे देता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, a माइनस बी। तो आप देखिए a माइनस बी कैसे बनेगा, अगर सर C1 में से C2 को घटा दें तो a माइनस बी हमें मिल जाएगा, और b माइनस सी कैसे मिल जाएगा, अगर C2 में से C3 को घटा दें। तो हम इसी प्रकार से करते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर रहे हैं और राइट हैंड साइड हमें निकालनी है। तो चलिए करते हैं। अब हमें क्या करना है कि C1 में ऑपरेशन लगाना है C1 माइनस C2 का, एंड हमें लगाना है C2 में ऑपरेशन लगाना है किसका, C2 माइनस C3 का। ठीक है, इस प्रकार हमें ऑपरेशन लगाने, तो चलिए लगा देते हैं हम ऑपरेशन। अब हमें क्या करना है कि इसमें से जब इसे घटाएंगे हम, क्या बचेगा हमारे पास, 0। कितना बचेगा, 0। ठीक है, कितना बचेगा, 0। और 0 बचने के बाद अब आप देख सकते हो अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए 0 हो गया, इसमें से ये गया, हमारे पास 0 बच गया। इसमें से अगर इसे घटाएंगे, क्योंकि हमने C1 में से C2 को घटाना था और C2 में से C3 को, तो हम पहले इसे ही कर लेते हैं हम C1 को ही। तो इसमें से इसे घटाया 0, इसमें से इसे घटाएंगे तो a माइनस बी बचेगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब।
ठीक है, इतना आ जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी। अब देखिए C2 में से C3 को घटाना तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा बी माइनस सी। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, इतना बच गया। अब आपको क्या करना है 1 लिखना है, ये आपको सेम एज इट इज़ लिख देना क्योंकि हमने इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि सर हमारे पास एक चीज़ बननी है इसमें कि हम अगर ये करें, देखिए क्या करना है हमको, यदि हम इसमें एक जो हमारे फॉर्मूले रहते हैं उनको करते हैं 0 0 1। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी। और आपको पता हो या फिर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आपका क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका सूत्र होता है, वो क्या होता है बताइए। ये होता है सूत्र आपका ए माइनस बी ब्रैकेट में और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे और हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। क्या करना है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे चलिए करते हैं। क्या है आपका ए माइनस बी, अब आपका ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आपका है। अब इसी प्रकार आपका बी क्यू माइनस सी क्यूब है, तो यहाँ पे बी माइनस सी हो जाएगा और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो गया आपका। ठीक है, इतना होने के बाद आपको सी क्यू ऐसे के ऐसा ही लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसे। अब क्या आपके पास देख सकते हो कि सर C1 में से हमारे ए बी निकल सकता है और C2 में से बी माइनस सी निकल सकता है, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी है हमारे पास। तो चलिए निकाल लेते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे C1 में से ए माइनस बी तथा C2 में से बी माइनस के सी। ओबेनिस्ट क्या करना है, ओबेनिस्ट लेना, कॉमन लेना है ओबेनिस्ट लेने पर। ठीक है, क्या करते हैं ओबेनिस्ट लेने पर देखते हैं क्या आता है। तो चलिए ये हमने लिखा यहाँ पे, ये आपका 0, ये 0, ये 1। ठीक है, हमने सॉरी इसमें 0, तो हमने क्या लिया ए माइनस बी ओबेनिस्ट लिया और बी माइनस सी ओबेनिस्ट लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार लिख लेंगे हम इसे। अब देखिए हमारा यहाँ से जाएगा तो ये इसमें C1 में से ए माइनस बी लेना है, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा हमारा, इसमें से ये हट के ये रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 में तो 0 रहेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखिए यही बचेगा आपका, ये हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी प्रकार अब हमें C2 में से b माइनस सी ओबेनिस्ट लें, तो इसके स्थान पे तो 1 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा ही हट जाएगा, और इसके स्थान पे जब हटेगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा आपका, देखिए ये सी है आपका और ये सी क्यूब है, तो ये सी है हमारे पास, ये सी क्यूब है। ठीक है, इतना आने के बाद हमें क्या करना है, ये सी है और ये सी क्यूब है। इतना होने के बाद अब आप देख सकते हो कि इससे ज़्यादा सरल हमें होगा नहीं हमारे लिए, या फिर हमें मिल नहीं सकता। क्यों, मैंने आपको बताया था अगर एक रो में 2 0 आ जाए तो उससे ज़्यादा सरल क्या हो। अब आपको क्या करना है, R1 में 2 0 है और 1 पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं R1 से के अनुदिश इसे प्रसार कर देते हैं। क्या करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए जब हम प्रसार करेंगे तो हमारा ए माइनस बी तो ये रहेगा, और वो जो 0 थी वो हमने नहीं लिखी है, सीधा ए से 1 से प्रसार किया है जो कि 3 में था, तो ये प्लस ही रहेगा। और देखिए 1 और 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और ये आपका ये रहेगा। अब ए का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आपका ए माइनस बी और बी माइनस सी ये आपका रहेगा ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें इससे। जब इसका और इसका हो जाएगा तो उसके बाद आपको माइनस लगाना है और उसके बाद इसका करना है। तो चलिए करते हैं, क्या आएगा आपका,
इसका करने पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए मतलब बी सी, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। माइनस लगाना है आपको, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करते हैं कि इसे ब्रैकेट से निकाल लेते हैं, ए बी बी माइनस सी, और ये हमारा ब्रैकेट है जो। अब आप देखोगे तो इसमें माइनस का जब गुणा करेंगे तो हम ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो माइनस और ये हट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा कि सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इतना बचा हमारे पास। इतना बचने के बाद हमको क्या करना है कि हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है देखिए, इतना बचने के बाद हमारे पास क्या है कि सर अगर हम ऐसा करते हैं कि सी वाले में से इसे ले लें, इसमें से सी, जैसे कि ये बी है और ये भी बी है और ये ए, ठीक है, तो हमारा क्या है कि देखिए ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है कि इसमें से और इसमें से क्या लेते हैं, बी को कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी को कॉमन लिया इसमें से, तो इसमें से क्या बचा सी, इसमें से क्या बचेगा आपका माइनस का ए। अब आपको क्या बचा है, ये बचा है कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, देखिए क्या लिखवाया था, ए प्लस बी, ये बी माइनस सी, ये आपका बी रहेगा, ये सी माइनस ए रहेगा, ठीक है, ये सी माइनस ए, और ये आपको बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सी माइनस ए लिख सकते हैं और सी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसमें और इसमें से क्या कॉमन है कि सी माइनस ए सर, तो हमारा क्या निकल आएगा, ए माइनस बी, क्या निकलेगा, ए माइनस बी माइनस सी, तथा क्या निकल जाएगा, ये बी रह जाएगा हमारे पास, सॉरी ये बी नहीं लिखना, पहले हमें क्या लिखना है, सी माइनस ए कॉमन निकल आया हमारे पास, सी माइनस ए। अब हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी, सॉरी ये क्या बचा, ए बी और ये सी, तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्यों, ये प्लस में और ये हमने कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ निकाल लें, तो हम यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस के ए, तो हमने एक कॉमन यहाँ पे निकाला है, तो हमारा बी अंदर क्या बचा था, ये प्लस का, ये भी तीनों प्लस के, तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इस प्रकार बचा था। आप देख सकते हो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध भी यही करना था, तो हमारा क्या है ये दैट्स, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दैट्स प्रूफ, ठीक है, हमें यहीं पर सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, या फिर आप इति क्या लिख सकते हो, इति सिद्धम, क्या लिख सकते हो, इति सिद्धम, ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि क्लास फिर बड़ी हो जाती है, बहुत अच्छे के कमेंट थे, तो क्लास हम 30 से 40 मिनट की रखा करेंगे, तो इतना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपको क्या सिद्ध करना है कि x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए अब आपको दिख रहा है कि सर हमें x माइनस वाई सिद्ध करना है, तो अब देखिए x ये, इसमें से इसे घटा दें तो हमारे ये मिल जाएगा, और इसमें से इसे घटा दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, y माइनस जेड। तो चलिए वही हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और हम करते हैं अपना सवाल को स्टार्ट। तो चलिए अब आप देख रहे होंगे, तो हम क्या करें कि सर R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, R1 माइनस R2 का, ठीक है, एंड सर हम ऑपरेशन लगाते हैं R2 में R2 माइनस R3 का, ठीक है। ये दो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, हमें x माइनस वाई मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया, और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स मिल गया, ठीक है, इतना मिल जाता है हमें। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या मिलेगा हमें, वाई माइनस जेड, ठीक है, और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आपका क्या बचेगा, ये जेड एक्स माइनस, ये आपका
एक्स इंटू वाई, ठीक है, इतना मिल गया। अब आप R3 को सेम लिख सकते हो, R3 में हमने कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया तो R3 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो कि वही क्वेश्चन बन रहा है पहले जैसा कि x माइनस वाई। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से z कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस एक्स, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, y माइनस एक्स। हम क्या करते हैं, y माइनस जेड और ये आपका क्या मिल जाएगा, y माइनस जेड और y प्लस जेड, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। और इसमें से क्या हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, z माइनस वाई, क्या मिलेगा, z माइनस वाई। इतना मिलने के बाद हमें क्या करना है, जेड स्क्वायर और ये x इंटू वाई ही लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आप देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें कि सर R1 में से हम x माइनस वाई, R2 में से हम y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं सर। तो चलिए करते हैं, R1 में से x माइनस वाई तथा R2 में से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो ये आपको उभयनिष्ठ लेना है तो देखिए क्या बचता है आपका, यहाँ पे हम करते हैं x, ये आपका 1 बचा, क्या लिखा हमने, x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये उभयनिष्ठ लिया हमने, ठीक है। आपको लिख देना है x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब आपका देखिए क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, इसमें से आपका क्या बचेगा, x प्लस का y बचेगा। इसमें से क्या बचेगा कि देखिए हमने क्या लिया, x माइनस वाई कॉमन लिया है तो ये क्या है, y माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 जेड के संग गुणा करोगे तो माइनस के जेड हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो अब इसी प्रकार इसमें से y माइनस जेड लिया कॉमन तो इसमें से ये आपका क्या बचेगा, y प्लस जेड। इसमें देखिए आप, तो हमने क्या लिया, y माइनस जेड कॉमन लिया और ये y जेड माइनस वाई, तो इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पे क्या बचना चाहिए हमारा, -1, और -1 का जब x के साथ गुणा करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। अब आपका R3 जेड स्क्वायर और ये आपका x इंटू वाई, तो इतना आने के बाद देखिए आप, इतना आपको मिल जाएगा प्राप्त, इतना आप प्राप्त कर लेते हो। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको R1 में से R2 को घटा देना है। क्यों घटाओगे, क्योंकि आपका जो हमारा मिलना था वो हमें मिल जाएगा कि क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस जेड मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए अब लेते हैं, घटाते हैं इसे, इसमें से इसको घटाएंगे तो चलिए करते हैं। तो जब आप R1 में से R2 को घटा लेते हो तो ये प्राप्त होगा आपको, कैसे, क्योंकि यहाँ पे R1 में से R2 को 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे था आपका y x माइनस वाई और ये y प्लस जेड था, तो y से y हट जाएगा और ये z माइनस का हो गया। इसी प्रकार आपका यहाँ पे x था तो इसे और इसे घटाएंगे तो ये प्लस का x यहाँ पे जुड़ जाएगा। आप 10 सेकेंड पीछे जाके देख सकते हो कि सवाल क्या था, ठीक है। तो उसके बाद करने के बाद आपको ये प्राप्त होता है कि R1 में से R2 घटाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब आप देख सकते हो कि सर जो हमारा ये R1 है, R1 में से हमें x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, R1 में से x माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, क्या करना है, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो उभयनिष्ठ कैसे लेंगे हम कि जो हमारा 0 वो तो 0 रहे, x माइनस वाई और ये y माइनस जेड और ये क्या हमारा z माइनस एक्स, सॉरी हमें z माइनस एक्स लेना कॉमन, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन में पूछता उसी को कॉमन ले लीजिए। तो z माइनस एक्स कॉमन ले रहा तो आपका क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या z माइनस एक्स कॉमन लेना, तो यहाँ पे तो उल्टा है सर, z माइनस का और वो प्लस का। पहले तो इसे लिख लीजिए, हमें इसे y प्लस जेड माइनस के x, हमें क्या करना है, हमें R1 में से कॉमन लेना है तो हम R2 और R3 को एज इट इज लिख देते हैं, R3 ये आपका XY, ठीक है, ये हो गया आपका R3। अब आपको क्या करना है कि इसमें से जब हमने कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, -1। इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या लेना था कि जो ये भी क्या होगा हमारे पास, क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है।
ये भी इसी प्रकार है, एक्स प्लस का ये माइनस का, हमें चाहिए था एक्स माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इतना मिलने के बाद अब आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, बताइए। अब आपको क्या करना है कि सीधा R1 के पदों में विस्तार कर दीजिए। आप क्या करना है, R1 के क्या करना है, R1 के पदों में, अरे सॉरी, आपको ना R1 के पदों में अभी विस्तार नहीं करना है, सॉरी। आपको पहले, उससे पहले एक इसमें एक हिंट और बन सकती है, मैं भूल गया आपको बताना, कि अगर आप चाहो तो C2 में ऑपरेशन लगाकर क्या करना है, आपको C2 में ऑपरेशन लगा सकते हो आप, C2 माइनस C1 का, किसका, C2 माइनस C1 का। तो कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, तो हम देखिए, ये आपका x माइनस वाई है, ये आपका y माइनस जेड, ये आपका z माइनस के x, ये आपका है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, इतना होने के बाद आपको ऑपरेशन लगाना है। तो ये तो आपका सेम रहेगा, ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस ये माइनस का, तो ये 0 बचेगा हमारा। ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये एक्स वाई, ठीक है। ये एज इट इज रहने के बाद आप देखिए, इसमें से इसको घटाना है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये घटाना है पहली बात तो, ये एक्स प्लस वाई, ये वाई प्लस जेड है, और इसे जब हम घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब करना है, R1 में 2 पद हैं जो हमारे वो 0 0 हो गए, तो अब आप कर सकते हो R1 के क्या कर सकते हो, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है। आपको R1 के अनुदिश प्रसार करना है, तो चलिए करते हैं, ठीक है। R1 के अनुदिश करने के बाद आपको जैसे, ये तो आपको सेम लिखना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और आपका z माइनस के x है जो, ये आपको एज इट इज लिख देना है। अब आप देख सकते हो तो क्या बचेगा आपके पास, सॉरी हमने यहाँ पे, और अब आप इस 0 को लिखो तब भी 0 आएगा, इसे लिखेंगे तब भी 0, इसे लिखेंगे तो आपका यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, तो आपको -1 है, तो हम यहाँ पर -1 लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अब देखिए, आपको ये ढक लेना और ये ढक लेना, तो क्या बचेगा आपका, ये और ये बचेगा, तो आप इनका गुणा कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाए, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इनका गुणा करोगे तो क्या होगा आपका, वाई जेड, ये आपका माइनस के वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये प्लस जेड एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा आपके पास। तो आप देखिए आपका क्या बचेगा, जब जेड स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इससे ये हट जाएगा, ठीक है। इतना हटने के बाद अब आपका क्या बचेगा, जो ये माइनस का है, देखिए एक्स माइनस वाई है आपका, वाई माइनस जेड है, और जेड माइनस एक्स है, और ये जो -1 है यहाँ पे, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस वाई, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का, और ये भी माइनस का, अंदर वाले सब माइनस के हो जाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये किसके हो जाएंगे, प्लस के, प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हो, आप थोड़ा स्किप जाके पीछे जाके कि क्वेश्चन में क्या था, हमारा क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था हमें, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो हमें यही सिद्ध करना था। तो हम फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट्स प्रूफ, क्या लिखना हमें, दैट्स प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है, RHS है, क्या प्राप्त हो गया हमें, RHS प्राप्त हो गया। और देखिए, आप देख सकते हो क्वेश्चन को इस दोबारा से इस प्रकार से, और थोड़ा अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप स्किप करके जा सकते हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चलिए आज की क्लास को रखते हैं यहीं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सवाल से, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ कल की क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। तो चलिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो कि हम आपका कल जो क्लास कराएंगे उसमें आपको सबसे पहले बता दिया जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको
डेली क्लास प्रोवाइड कर दी जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको कल। बाय। अपना ख्याल रखिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिए। चलिए।